हरिः ओम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भगवत भक्ति कहा जाता है कि ये साधन भी है, साध्य भी है। भक्त्या भक्ति ही, भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करो? भक्ति प्राप्त करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ एक भक्त को तुच्छ लगने लगते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहूं निर्वाण। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम में रुचि है, यहाँ तक कि पद न चहूं निर्वाण, निर्वाण पद भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या तब? तो वक्त कहता है कि जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान न आन। भक्त तो ऐसा ही होता है। उसे राम के चरणों में प्रत्येक जन्मों में अनुराग उत्पन्न हो, बस केवल यही एक कामना। असल में यह जो कामना है, यह काम यह जो है सत्व गुण समुद्भव, सत्व गुण से उत्पन्न काम है। और जो लौकिकता को प्राप्त करने वाला काम होता है, रजोगुण से समुद्भूत काम, वही तो समस्त पाप का मूल होता है।
और वह भक्ति से बहुत दूर ले जाता है। फिर गीता में अर्जुन ने जब पूछा भगवान कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः, यह जो पुरुष है केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा जबरन प्रयुक्त किया जाता है, और पापम चरति, पाप में जबरन संलग्न हो जाता है। तो भगवान ने वहाँ अर्जुन से यही कहा कि जो रजोगुण समुद्भव काम होता है, रजोगुण से जो उत्पन्न, यानी जिसका कारण रजोगुण जिसका कारण है और उस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति है, वह जो काम होता है वही जो है बड़ा भारी पापी होता है, और वह पुरुष से पाप करवाता है। और यह जो काम है ना, जो रजोगुण से उत्पन्न काम होता है, इसे जब तक तुम पूर्ण करते रहोगे तब तक तो यह और भी बढ़ता जाएगा, और अगर इसको नहीं पूरा होने दोगे तो यही जो काम है यह क्रोध में बदल जाएगा। तो यही काम ही क्रोध बन जाता है। बहुत बड़ा पेटू है, बहुत खाता है ये। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येऽहमिहि वैरिणम्, बहुत बड़ा पापी है ये, पाप्मा है। एनम ही बैरिणम विद्धि, इसी को ही अपना सबसे बड़ा बैरी समझो। तो अर्जुन ने कहा तो ठीक है, तो जो सत्व गुण से उत्पन्न जो काम है, उसको ठीक है अपने अंतर्मन में जीने देते हैं, और जो रजोगुण वाला तमोगुण वाला काम है अब यहाँ देखिए, सत्वगुण प्रधान जो कामना होती है उसकी भक्ति में परिणति होती है, और रजोगुण से उत्पन्न जो कामना होती है वो उसकी परिणति जो है कर्म में होती है। यज्ञ यागादि कर्म भी जो है वो भी रजोगुण में ही आते हैं, और तमोगुण से उत्पन्न जो कामना है उसकी परिणति हिंसा में, मोह में।
ये जो काम है ये भी जो है जिस काम को हम नष्ट करने के लिए बता रहे हैं अर्जुन, उस काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है और बड़ा भारी बैरी होता है। अब रजोगुण वाला काम बड़े ही अपने को नष्ट करवावे और दूसरों को भी नष्ट करवावे, लेकिन जो तमोगुणी काम होता है वो तो अपने को ही नष्ट करवाता है। वह तो काम जो है तामिश्र अंध तामृष्य मोह महामोह में बदल जाता है। उसी से पांचों तरह की अविद्या कपार पर सवार हो जाती है। तो जब अर्जुन ने कहा तो ठीक है, हम रजोगुणी काम को नष्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो भगवान ने कहा इतना आसान भी नहीं है वो है? अरे अपने अंदर बैठा हुआ है ना, कोई बाहर का फोड़ा थोड़े है कि चीर के फेंक, अपने अंदर का है। उसका तो शल्यीकरण भी बड़ा कठिन है, उसका ऑपरेशन बहुत कठिन, क्योंकि बहुत है अंदर। हमारे अंदर जो है इंद्रियां बैठी हुई हैं, तो पहले तो इंद्रियां ही जो है विषयों को देख करके काम को पैदा करते हैं, कामना को। तो इंद्रियां जो हैं काम को पैदा करके बाहर नहीं फेंकती हैं, अरे बड़ा अंदर छिपा के बैठा थी। एक तो वैसे ही इंद्रियां जो हैं बहुत अंदर हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः, और इंद्रियों पर शासन करने वाला, इंद्रियां बेचारी प्रजा की तरह से भले ही जो है दुर्ग रक्षण करें, लेकिन मन तो जो है दुर्ग के अंदर राजा बन के बैठा हुआ है और इन इंद्रियों का संयमन करता है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः और मनसस्तु परा बुद्धि। मन के अंदर बुद्धि बैठी हुई है रानी बनकर। इंद्रियां प्रजा तो मन राजा अंदर बैठा हुआ, और उसके अंदर बैठी हुई रानी बुद्धि, और उसके भी बुद्धि के अंदर भी है एकदम बिल्कुल अंदर बैठा हुआ यह काम। मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धेः परतस्तु सः। कुछ विद्वानों ने यह बुद्धेः परतस्तु सः, वहाँ सह आत्मा को कहा कि इंद्रियों
के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है आत्मा है। तो वह तो भाई निर्विवाद है। आत्मा निश्चय रूपेण अंतस्थ है, अपने अंदर बैठा हुआ है, और बुद्धि के परे है, यह भी निर्विवाद है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है काम को मारने की बात कह रहे थे, और अर्जुन ने कहा कि ठीक है हम काम को मार लेंगे। तब वहाँ सावधान करने के लिए उन्होंने कहा कि अरे भाई यह काम जो है मारना बड़ा कठिन है, इसको बड़ा दुरासद है ना। तो हम इस समय जो यह बुद्धि है परतस्तु सह, वह आत्मा है, यह तो निर्विवाद है, लेकिन हम इस समय उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। इस समय काम की चर्चा कर रहे हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यमात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो काम रूपम दुरासदम शत्रुं आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, बुद्धे परम बुद्ध्वा काम रूपम शत्रुं मन्यमानः तम दुरासदम शत्रुं जयी। बुद्धि के परे ये जो काम भी बैठा हुआ है, इसको जय शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम, अरे ये आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। इसको मारने के लिए बाह्य शल्य चिकित्सा नहीं होगी। तो कैसे मारोगे इसे? संस्तभ्यमात्मानमात्मना, आत्मना, हाँ ठीक है, यहाँ आत्मना मने अपने आत्मा के द्वारा, आत्मानम संस्तभ्य, अपने आप को स्तंभित करके, तब दुरासदम काम रूपम शत्रु जय। जो दुर्जय शत्रु है काम, उसको मारो। तो आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को स्तंभित करके। तो किस लिए? तो ताकि ये इंद्रियों को ग्रहण न करे। अगर अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को स्तंभित कर लेंगे, कूटस्थ कर लेंगे, तो यह जो मन है यह बेचारा बनकर रह जाएगा। और अगर सांसारिक विषयों को ग्रहण करने ही नहीं पाएगा, तो फिर जो है जिन विषयों के लिए जो है काम छटपटा रहा था, अब उनको भोजन, उन विषयों का भोजन पाएगा ही नहीं। अगर ये काम, तो धीरे धीरे मर जाएगा। साधना करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए। तो भगवान
कामना को मारने के लिए, काम को मारने के लिए विषयों के प्रति उपराम बनाना है, ऐसा आप कह रहे हो। हाँ अर्जुन, ऐसा ही कह रहा हूं। असल में होता क्या है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और संगात संजायते काम। अब देखो काम पैदा भी कैसे हो रहा है। इन विषयों का आँख के द्वारा सुंदर सुंदर रूप का, कान के द्वारा सुंदर सुंदर शब्दों का, त्वचा के द्वारा सुंदर सुंदर स्पर्श का, जिह्वा के द्वारा सुंदर सुंदर स्वाद का, रस का, और नाक के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुंदर सुंदर गंध का, ये सांसारिक विषयों का ध्यान ये जो करता रहता है ये पुरुष, तो संगस्तेषु उपजायते, तेषु उन विषयों के प्रति संग आसक्ति पैदा होती है। और यही जो आसक्तियाँ होती है, यही ऐसी जननी है जो काम नामक शिशु को पहले हृदय में उत्पन्न करती है। तो पहले तो वो शिशु होता है जब काम, तब तक उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वही काम प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है तो अपने आप को, पुरुष को ही सबसे बड़ा शत्रु बन करके यह काम ही है जो पाप करवाता है। जब भगवान कृष्ण ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, यह जो पुरुष है केन प्रयुक्त है, किसके द्वारा जो है जबरन प्रयुक्त होता है कि पापम चरति, पाप करता है। तो उस पर कहा गया कि काम एष, क्रोध एष, यही जो काम है यही क्रोध, क्रोध भी यही है, काम ही क्रोध है जो रजोगुण से पैदा होता है। और ये पैदा किसने किया? तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, ये जो है विषयों में जो ध्यान पड़ता है ना, सुंदर शब्द, सुंदर स्पर्श, सुंदर रूप, सुंदर रस, सुंदर गंध, इसमें मनुष्य फंसता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है और उसी आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है। संगात संजायते कामः, और वही जब काम जब तक पूरा होता गया तब तक वह काम प्रौढ़ होता जाएगा, और जब आप उसको काम को पूरा नहीं करोगे तो वही क्रोध में बदल जाएगा। कामात् क्रोधो भी जायते, तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, फिर उसके बाद सम्मोह। यहाँ जो सम्मोह, सम्यक मोह, सम्मोह न कहो बल्कि
यानी इसको अच्छे अर्थों में मत लो, जो उपसर्ग लगा रहे हो, ये बुरे अर्थों वाला है ये सम्मोह। क्या कहा जाए, मैंने समष्टि जैसा मोह, ऐसा मोह जिसमें आकंठ डूब जाओ पूरी तरह से। तो क्रोध से सम्मोह पैदा हुआ, तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, फिर सम्मोह से फिर कुछ याद नहीं रह जाता। कर्तव्य विचार तो सबसे पहले नष्ट हो जाता है सम्मोह। कर्तव्य विचार, विधि निषेध विवेक सबसे पहले यही नष्ट होता है जब काम क्रोध में बदल जाता है तब। और जब स्मृति विभ्रम होता है तब बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जब बुद्धि में विनाश हो गया, अरे तब तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर तो प्रकृष्टेण नश्यति। प्रणश्यति में प्राउपसर्ग है, प्रकृष्टेण नश्यति, ऐसा हो जाता है। तो ये जो कामना, मैंने अभी कहा कि जो सात्विकी कामना होती है उसकी परिणति भक्ति में होती है, बाद में वो आदमी भक्त बन जाता है। राजसी जो कामना होती है वो भी बुद्धि को मलिन करती है। उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये 3 प्रकार की जो ऐषणाएं होती हैं ना, तुलसी बाबा कहते हैं कि ये जो तीनों ऐषणाएं हैं भला किसकी मति को मलिन नहीं बना देती हैं। सुत वित्त लोक ऐसेना तेने, यही करमति इन्हें कृत न मलिनी। जो ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा हैं, ये रजोगुणी कामना है। और तमोगुणी कामना, इसकी परिणति जो है वह अंत में हिंसा में होती है। अच्छा तो देखो, जो रजोगुणी काम है वो हिंसा में उसकी परिणति है, अरे उसकी परिणति क्रोध में है। और तमोगुणी कामना, उसकी परिणति जो है वो हिंसा में हो। ये जो कामनाएं हैं अगर वही सात्विकी कामना हो
आज ही से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद में भ्रमर बन करके आज ही से बस जाए। प्राण प्रयाण समय में तो पता नहीं क्या होगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो कामना अगर पैदा हो भी तो ऐसी कामना पैदा हो कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। अब देखो गोकर्ण ने अपने पिता को कहा कि ये जो लोक संग्रह है, जिसको दूसरे शब्दों में लोक धर्म भी कहा जाता है, तो ये जो लोक धर्म है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग में ले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में पहुँचेगा। गुरु ऋण, पुत्र ऋण, पितृ ऋण, सारे ऋण आपने चुका लिए, अतिथि ऋण भी पूरा कर लिया, बहुत सारे यज्ञ वज्ञ किए, कहाँ तक जाओ? चलो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में खोजो। तो वहाँ स्वर्ग भोग कब तक? तो जब तक पुण्य क्षीण ना हो जाए, तावदेव। तो यावदेव पुण्य भोग तावदेव स्वर्गे वासः। अब जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो ते तु भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो इस नाते ये लोक धर्म भी है, छोड़ो। गोकर्ण कहते हैं अपने पिताजी, परम धर्म में ध्यान लगाओ। साधु पुरुषों की सेवा करो, काम और तृष्णा को मार डालो, दूसरों का ना दोष देखो न गुण देखो, बस केवल सेवा कथा में अपना मन रमाए रहो, केवल सेवा कथा में अपना मन रमाए रहो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मान त्यज। अरे तो भाई लोक धर्म को छोड़ दे तब करें क्या? तो धर्मं भजस्व सततं, सततं धर्मं भज। जो सतत धर्म है, सतत धर्म माने शाश्वत धर्म। जो धर्म जो है
ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है, मुसलमानों में भी है, जैनियों में भी है, बौद्धों में भी है। सनातन धर्म भी वही है। तो जो धर्म जो है शाश्वत धर्म है। सभी धर्म में, चाहे वो जैनी धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब एक ही है। ये है वही सत्व, सत्य, वही अहिंसा, वही जो है दूसरे के प्रति दया। तो एक ही धर्म तो सब में है, वही सतत धर्म। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान। सत्संग करो, सत्संग करो। जय काम तृष्णाम। काम और तृष्णा को मार डालो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु हित्वा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। त्याग दो दूसरे का चिंतन, चाहे गुण का हो चाहे दोष का हो, दूसरों का चिंतन ही मत करो, आज ही छोड़ दो। असल में दोष चिंतन दूसरों का करोगे तो उसके प्रति द्वेष और क्रोध, और अगर उसके गुणों का चिंतन करोगे तो उसके प्रति राग, आसक्ति। तो भाई दोष चिंतन और गुण चिंतन दोनों में गड़बड़ी है, तो तुरंत छोड़ो इसको। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। तो सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की कथा, अरे ये रस जो है, यही एक ऐसा रस है जो आपको तीनों ऐषणाओं से, जो कहा गया था तीन सुतवित लोग ये सुना तीनी, तो ये जो तीनी है ना, इनसे अगर आपको छूटना है तो एक ही उपाय, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। नितराम पिबत, निरंतर पीते रहो, निरंतर पीते रहो। भगवत सेवा और भगवत कथा का रस लेते रहो। तो ये जो काम होगा यह सात्विक काम होगा, ये राजस काम नहीं है कि ये आपको नष्ट करे। बोलिए भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।